हम चांपा को देखते हैं, वो कहता है अगर हमें इसे हराना है तो हमें आपस में फ्यूज़ होना होगा, जो हमने पहली बार ग्रैंड प्रिस्ट के साथ ट्रेनिंग के वक्त किया था। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वरना फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर कुटेला कहता है नहीं, हम इससे नहीं हार सकते। ये एक नॉर्मल मॉडल है, मैं गॉड हूँ, मैं इससे कभी नहीं हार सकता। इसके जैसे ना जाने मैंने कई मॉडल को मारा है और उनका नामो निशान मिटा दिया है, लेकिन ये मर क्यों नहीं रहा? आखिर ये कैसा मॉडल है जो हमसे भी ज़्यादा ताकतवर हो गया? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो चांपा, अगर हमें इसे मारना है तो हमें आपस में फ्यूज करना ही होगा, वरना हम बहुत ही बुरी तरीके से हार जाएंगे और हमारा नामो निशान मिट जाएगा और किसी को याद भी नहीं रहेगा कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नाम की भी एक चीज़ थी, और सारे लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि सारे गॉड मिलकर भी एक मॉडल से हार गए। आखिर ये कैसे गॉड थे इतने कमज़ोर जो एक मॉडल को न हरा सके? नहीं, मैं इतनी बेइज्जती नहीं सह सकता। इतनी बेइज्जती हमारी आज तक किसी ने नहीं की होगी। हमें फ्यूज करना होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। जानू सामा ग्रैंड प्रिस्ट को हम देख लेंगे। हम उनसे कहेंगे कि इसी ने ये फाइट शुरू की है और इसने बीरस को भी मार डाला। हम तो बस इसे रोकने आए थे ताकि ये किसी और को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन ये तो हमें ही मारना चाहता है। इसीलिए हमने ये बड़ा फैसला किया, वरना हम तो इस बारे में सोचते भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है इससे कितना नुकसान होता है। इसके बाद चांपा कहता है ये हुई ना बात, तुमने बिल्कुल सही कहा, जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद सारे गौर तैयार हो जाते हैं और कहते हैं अगर सब यही चाहते हो तो चलो इसे खत्म करें। हमने ये खेल बहुत खेल लिया और हमें बहुत देर भी हो रही है ना, तो चलो शुरू करते हैं। इसके बाद हम गोगो को देखते हैं, वो उनकी बातें सुन लेता है और उनसे कहता है नहीं, ये तुम नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो ये पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग डिस्ट्रॉयर हो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुमसे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जिससे ये पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा। ये प्लेनेट इतना ज़्यादा पावर नहीं संभाल सकता। आखिर तुम सब ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम लोग मुझे मारने के चक्कर में सबको मार डालोगे। आखिर तुम सब कैसे गॉड हो? तुम सब अपने फायदे के लिए किसी को भी मार सकते हो। इसके बाद चांपा कहता है इन सब के जिम्मेदार तुम हो। अगर तुम भी उसी दिन मर जाते जिस दिन तुम्हारा भाई मरा था, तो ये दिन कभी नहीं आता। अब भुगतो अपनी गलती की सजा। इसके बाद गोकू उनको समझाने की कोशिश करता है और उन्हें रोकने की कोशिश भी करता है। उनसे कहता है तुम ऐसा मत करो, अगर तुम्हें ये करना है तो तुम इस प्लेनेट से बाहर चलो और इस प्लेनेट को छोड़ दो, ताकि यहाँ के लोगों को कुछ भी ना हो सके। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो ना? मैं तुमसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन पहले इस प्लेनेट के बाहर चलो। गॉड्स गोकू की बात सुन के कहते हैं तुम एक घटिया मॉडल, तुम हमें हुक्म दोगे, तुम हमें बताओगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम सब ने ना जाने कितने प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया है। हम सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और हमें पता है हमें क्या करना है। वैसे भी इस प्लेनेट का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मारा जा चुका है, तो इस प्लेनेट का बाकी रहने का कोई फायदा नहीं। हम तुम्हारे साथ इसे भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके बाद सारे गॉड्स बहुत जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन टोपो थोड़ा सा उदास रहता है, क्योंकि टोपो अभी नया नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना था और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने से पहले वो भी एक मॉडल था और वो इस चीज से गुजर चुका था, क्योंकि उसके भी दोस्त थे, इसीलिए वो थोड़ा सा उदास होता है। ये सुनकर गोकू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम सब गॉड्स के नाम पे धब्बा हो, तुम गॉड्स नहीं शैतान हो। मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें इस प्लेनेट को कभी तबाह नहीं करने दूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, चाहे मुझे तुम्हें मारना ही क्यों ना पड़े, लेकिन मैं ये करूंगा। अब मुझे तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं है, क्योंकि तुम सब गॉड्स कहलाने के लायक नहीं हो। ये कहकर गोकू उनकी तरफ बहुत ही तेजी से हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं सारे गॉड्स गोकू पे एक साथ हमला कर देते हैं, जिससे गोकू उनकी तरफ नहीं पहुंच पाता और अपना डायरेक्शन बदल लेता है और गोकू दूसरी तरफ चला जाता है। इसका फायदा उठा के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी चारों तरफ एक शील्ड तैयार कर लेते हैं, जिससे वो आपस में फ्यूज हो सके, जिससे गोकू उन पर हमला न कर पाए। अगर गोकू ने हमला किया भी तो ये शील्ड उसके हमले को रोक लेगी। इसके बाद गोकू दोबारा उनकी तरफ बहुत ही तेजी से जाता है, लेकिन वो उन तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि शील्ड उसको रोक लेती है। इसके बाद गोकू अपनी की ब्लास्ट से उनकी तरफ हमला करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता, शील्ड उसको भी रोक लेती है। इसके बाद गोकू थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है आखिर मेरा हमला उन तक क्यों नहीं जा पा रहा। और गोकू समझ जाता है कि उन्होंने अपनी चारों तरफ एक शील्ड तैयार कर ली है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और ये शील्ड काफी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर से मिलकर बना हुआ था, इसलिए वो नॉर्मल शील्ड के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर थी। इसके बाद हम सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखते हैं जो उस शील्ड के अंदर होते हैं, और वो सब आपस में कहते हैं आखिर वो वक्त आ ही गया। इसके बाद सारे गॉड्स अपनी पावर को अप करने लगते हैं और वो सब अपनी पावर को लगातार बढ़ाते रहते हैं, जिससे पूरा अर्थ कांपने लगता है, क्योंकि उनकी पावर बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वो सब अपनी पावर को एक साथ और लगातार बढ़ा रहे थे, जिसे पृथ्वी नहीं झेल पा रही थी। वेजिटा ये देखकर कहता है विश आखिर ये क्या हो रहा है, पूरा अर्थ क्यों कांप रहा है, कहीं ये प्लेनेट डिस्ट्रॉय तो नहीं होने वाला।
इस कहता है वेजिटा ये सब उन गॉड्स की वजह से हो रहा है, वो अपनी पावर को लगातार बढ़ा रहे हैं, वो सब आपस में फ्यूज होने वाले हैं, मुझे नहीं लगता ये प्लेनेट इतनी शक्ति को झेल पाएगा। वेजिटा ये सुनकर काफ़ी चौंक जाता है और कहता है क्या ये गॉड्स फिर से इस प्लेनेट को भी तबाह करने वाले हैं? आखिर ये कब सुधरेंगे? मैं इनको नहीं छोड़ने वाला। विस कहता है रुक जाओ वेजिटा, अगर तुम उनके पास भी गए तो हो सकता है तुम मारे जाओ, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहीं पर रहो। ये सुनकर वेजिटा घबरा जाता है और कुछ नहीं बोलता और शांति से वहीं पर खड़ा रहता है। इसके बाद हम सारे गॉड्स को देखते हैं जो अपनी पावर को अभी भी लगातार बढ़ाते जा रहे थे, जिस वजह से वो पूरी जगह तबाह हो जाती है और उनकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो शील्ड भी टूट जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं वो सब अपने डिस्ट्रॉयर की फॉर्म में होते हैं और हम देखते हैं वहाँ पे धुआं ही धुआं होता है, किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। चांपा कहता है क्या तुम सब गॉड्स तैयार हो? सारे गॉड्स कहते हैं हाँ हम सब बिल्कुल तैयार हैं, चलो उसे ख़त्म करते हैं और इस काम को अंजाम देते हैं। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो थोड़ा सा घबराया होता है क्योंकि उसे अपने से ज़्यादा इस प्लेनेट की चिंता थी, क्योंकि इस प्लेनेट पे गोकू की फैमिली और उसके दोस्त थे और बहुत सारे मासूम लोग थे जो गोकू की वजह से बेवजह मारे जाते, इसलिए वो थोड़ा चिंता में होता है क्योंकि उसे पता है अगर अर्थ तबाह हुआ तो सब मारे जाएंगे। इसके बाद गोकू भी एक शील्ड तैयार करता है जिससे अर्थ को बचाया जा सके, अगर ऐसा कुछ हुआ तो पृथ्वी को ज़्यादा नुकसान ना हो। इसके बाद हम सारे गॉड्स को देखते हैं जो आपस में फ्यूज होने वाले थे और हम देखते हैं फाइनली वो आपस में फ्यूज करने लगते हैं। उनके ऐसा करने की वजह से पूरा अर्थ हिलने लगता है और वो सारे गॉड्स जमीन पर थे, इसीलिए जमीन में दरारें आने लगती है और वो फटने लगती है। गोकू वेजिटा विस ये देखकर हवा में चले जाते हैं। गोकू को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि उसने अभी शील्ड बनाई है फिर भी ये जमीन कैसे फट रही है, लेकिन वो नहीं जानता था कि गॉड सब जमीन पर ऐसा कर रहे थे इसीलिए ये सब हो रहा है। लेकिन गोकू की शील्ड की वजह से वो जमीन धीरे धीरे फटती है। इन गॉड्स की पावर बहुत ज्यादा थी जिसे अर्थ नहीं झेल पा रहा था, इसीलिए शील्ड होने के बावजूद भी जमीन फटती रहती है। और इसके बाद हम देखते हैं गॉड्स के पास से बहुत ही तेज रोशनी आती है और उनकी पावर बहुत ज्यादा होती है जिससे बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिससे आधी पृथ्वी तबाह हो जाती है और आधी पृथ्वी उस शील्ड की वजह से बच जाती है क्योंकि शील्ड ने उस धमाके को धीमा कर दिया था। गोकू ऐसा नहीं करता तो पूरी पृथ्वी तबाह हो जाती और पृथ्वी का कोई नामो निशान नहीं बचता और शील्ड होने के बावजूद भी आधी पृथ्वी तबाह हो जाती है और चारों तरफ धुआं ही धुआं और अंधेरा होता है। इसके बाद धुआं हटता है और हम गोकू वेजिटा विस को देखते हैं जो स्पेस में होते हैं क्योंकि वो पूरी जगह तबाह हो चुकी थी, जमीन का नामो निशान नहीं था और आधी पृथ्वी बिल्कुल गायब हो चुकी थी। इसके बाद गोकू अपने सामने देखता है जो उन गॉड्स का फ्यूजन होता है।